जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे आपसे 70th यानी 70वीं मुलाकात है। उम्मीद है आप खुश होंगे, सेहत से होंगे। मैंने कहा चलें जहाँ बैंक की बात होती है वहाँ ज़रा मुल्की हालात पे भी रोशनी डाली जाए। दुख होता है जब हम अपने अदारों को देखते हैं, हर वो चीज़ जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं उस पे 17% टैक्स है। एक सैलरी वाला बंदा जिसकी 20,000 30,000 महीने की सैलरी है उसका टैक्स वहीं से कट जाता है। एक वो कोई 16-17% वहाँ उसका जाता है। बाज़ार में चीज़ें लेने आता है 16-17% वहाँ चला जाता है, 34%। फिर घर में जो बिजली के बिल हैं उस पे टैक्स है। ऐसे है जैसे हर घर में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ऐसा कहीं भी नहीं है। इनडायरेक्ट इतने टैक्स हैं, टेलीफोन का कार्ड ले लें आप, फिर भी ये गवर्नमेंट गरीब है, समझ नहीं आती। जहाँ पे एक बंदा आज से 10 साल पहले प्राइवेट स्कूल खोलता है तो 10 साल बाद वो 3 स्कूलों की बिल्डिंग भी ख़रीद लेता है और वहाँ पे उसकी ब्रांचें भी नई खुल जाती हैं। और गवर्नमेंट का ये हाल है कि वही बिल्डिंगें बनी हैं। मुझे याद है सियालकोट में गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल नया नया बना था जब हम 9वीं 10वीं में थे। उसके बाद सियालकोट में मेरा नहीं ख्याल कोई नया स्कूल बना है। हम मुस्लिम स्कूल में पढ़ते थे, वही उसकी बसीदा इमारत है। सामने कौमी स्कूल था, इधर इस्लामिया हाई स्कूल फॉर गर्ल्स था, आगे इस्लामिया हाई स्कूल था। तो कोई तब्दीली नहीं आई। हॉस्पिटल वही है टूटा फूटा, उसके मुकाबले में प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल देखें तो आपको समा ऐसे लगता है जैसे आप इंग्लैंड आ गए। मरीज़ों की जेबों पे डाका डाला जाता है। ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक बिज़नेस है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंपल सी आप मिसाल ले लें कि पोस्ट ऑफिस हैं, उनकी बिल्डिंगें देखें, उनका स्टाफ देखें, फर्नीचर देखें, उसके मुकाबले में टीसीएस का दफ्तर देखें, डीएचएल का देखें, वो कितना ग्रो कर गया। वो क्यों ग्रो कर गया? सिर्फ अपने अदारों को बर्बाद करके एक तरीके से उनको ग्रो होने का मौका दिया गया है। जहाँ से जो पार्सल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये में जाता है, वहाँ से वो 1200 रुपये में जाता है। ये ज़्यादती है। कुछ ऐसे लेटर हैं जो फेडेक्स के ज़रिए जाते हैं, आम पोस्ट ऑफिस से अलाउ नहीं है। ये भी कमाई का ज़रिया है। जितने बड़े बड़े स्कूलों वाले हैं उनके टीवी चैनल हैं जो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपने शोर कहाँ मचाना है? रेलवे की पटरी देख लें, रेलवे के प्लेटफॉर्म देख लें, वही घोड़ा जो 47 में छोड़ गया था, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। बल्कि उसमें रेलवे लाइन की लंबाई में कमी आई है, बिल्डिंगें बसीदा हो गई हैं। रेलवे की वो राजी जो बड़ी कीमती थी, हम अपने शहर में देखते हैं, वहाँ पे दुकानें बन गई हैं, प्लाजे बन गए हैं। ये कौन सी मखलूक है? हम तो कुछ भी करें तो ज़द में आ जाते हैं। ये कौन है जिनको कोई नहीं पूछता? बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा लीडर बिलावल है, एतजाज़ हसन भी कहते हैं, राजा परवेज़ अशरफ भी कहते हैं, चौधरी मंसूर भी कहते हैं। मैं कहता हूँ इतने सीजन पॉलिटिक्स हैं और ये सीधी तरह कहते हैं टीवी पे, जी आखिरी फ़ैसला उनका होगा। यार क्या वो अक्ले कुल है? सिर्फ ये है कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं इसलिए इनके लीडर हैं। यहाँ तो स्कूल में हेडमास्टर उसको रखते हैं जिसकी 10-12 साल जॉब हो जाती है। टीचर के लिए उनको डिग्री चाहिए, उनको तजर्बा चाहिए। जिन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना है, बस उनका किसी सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ होना ज़रूरी है या उसका बेटा होना ज़रूरी है। ये ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप एक दफ्तर में, एक कारखाने में मैनेजर रखते हैं,
उसकी डिग्री पूछते हैं, उससे तजर्बा पूछते हैं। उसने कारखाना चलाना है, मुलाजमों की देखभाल करनी है। एक जिसने मुल्क चलाना है, असम्बली में कानून साजी करनी है, उसकी डिग्री का ही नहीं पता, उसका एक्सपीरियंस ही कोई नहीं। वो क्या कानून साजी करेगा वहाँ जाके? चीनी माफिया है, देख लें, आपके सामने है। मैंने स्टोर रन किया है, कुछ ना पूछे क्या हाल है। जो गवर्नमेंट की लिस्ट आती है उस पे चीनी अगर 60 रुपये है तो 60 रुपये की आपको थोक से मिलेगी। उसमें भी उन्होंने बम्बू मार के ना किलो आधा किलो निकाली होती है। चीनी 50 किलो के 50 पैकेट बनाओ, कभी पूरे नहीं बनेंगे। अलमिया है ये। रेलवे को ले लें, कितने एक्सीडेंट हुए हैं जब गुलाम मोहम्मद बलोर रेलवे के मिनिस्टर थे, हमारे KPK के मोहतरम। हर दूसरे दिन खबर आती थी इंजन फेल हो गया, ट्रेन वीराने में खड़ी है। यार क्या मजाक है, ऐसा सुनने में पहली दफा मिल रहा था। पार्ट्स चोरी हो गए हैं, रेलवे की लाइनें चोरी हो गई हैं, जो वो इंजनों का ऑयल तब्दील होता है उनका बुरा हाल है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि पेशावर में जो मेट्रो का मंसूबा है वो जब पाया तकमील को पहुँचा तो पता चला जो बस में उतरने का रास्ता है वो लेफ़्ट है, और वहाँ जो है वो ब्रिज बना है वो राइट वाली साइड पे है इंतज़ार का। अल्लाह हाफिज़ है। फिर जो बसों की चौड़ाई थी पता चला कि वो जो रोड बनी है उससे ज़्यादा है। अल्लाह ही हाफिज़ है। ये पैसा किसका है? ये हमारा पैसा है, ये अवाम का पैसा है। मैं कहता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी वजह से आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, अगर वो इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, सरहदों पे जवान शहीद होते हैं, लेकिन विदन द बॉर्डर तो कोई जवान शहीद होने का ख़दशा नहीं है। यहाँ इनको पकड़ के क्यों नहीं सीधा करते? मैं अक्सर देखता हूँ हर मीटिंग में आर्मी का कोई ना कोई आला दर्जे रैंक का ऑफिसर बैठा होता है। क्या उसे पता नहीं हो रहा कि इस इजलास में क्या हो रहा है? फिर तकरीबन हर डिपार्टमेंट में रिटायर्ड आर्मी के रेस्पेक्टेबल ऑफिसर्स हैं, क्या उन्हें नहीं पता लगता कि सिविलियन क्या कर रहे हैं? अदालतों को 10 साल बाद याद आता है कि ये पनामा हो गया है, ये डॉलर बाहर चले गए हैं। हम तो एयरपोर्ट से गुजरते हैं, हमारी तो तलाशी होती है। मस्कत में भी जाते थे, वहाँ भी तलाशी होती थी। कैसेट भी निकल आती थी तो वीडियो पहले वो चेक करने के लिए ले जाते थे, वहाँ से क्लियर होती, फिर फ़ोन करते कि आके एयरपोर्ट से अपनी वीडियो कैसेट ले जाओ। यहाँ से ये कैसे चीज़ें बाहर चली जाती हैं? कोई आम आदमी मुझे कश्ती पे या प्लेन पे कोई लीगल चीज़ ले जा के दिखाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कोई ना कोई इनको कवर प्रोवाइड करता है, और ये सिलसिला कब रुकेगा अल्लाह बेहतर जानता है। जो हकदार लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट हैं। मेरे पास एक लड़का था MBBS, तो मेरी उससे मुलाकात हुई, वो बेचारा रंजीदा था। मैंने कहा बेटे क्या बात है? कहता अंकल 20-25 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा। कहते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस? कहते हैं यार मैं अभी तो जॉब करके निकला हूँ, कोई जॉब देगा तो मेरा एक्सपीरियंस होगा ना। जिस मुल्क में MBBS पढ़े लड़के के साथ ये सलूक होता है, वहाँ आम आदमी का क्या हाल होगा? कल मैं टीवी पे देख रहा था कि कोई 650 जेली डिग्री वाले PIA से निकाले गए हैं। मैं कहता हूँ वो तो निकाले गए हैं, जिन्होंने रखा है उन्हें फांसी पे लटकाएं। किधर से आ गई है? बोजा एयरलाइन, शाहीन आ गई, एरो एशिया आ गया, PIA की आधी सीटें फारग होती हैं। गलियां टूटी हुई हैं, सेवरेज का निज़ाम नहीं है,
जो हम इतना टैक्स देते हैं, इतने पैसे देते हैं, ये जाते किधर है? ज़कात का महकमा ले लें, अगर 5 अरब ज़कात इकट्ठी होती है तो 3 अरब उसके महकमे के मुलाजमों की तनख्वाहों पे और TADA पे लग जाती है, और जो 2 अरब बचती है वो बांटने में इधर उधर हो जाती है। अजीब मजाक है ये। हमने तो वक्त गुजार लिया। हम यही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे बच्चे अच्छे माहौल में रहें, अच्छा वक्त देखें। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह बेहतर करें। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।